वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान रह सकता है, कल किस जोन के ऊपर आपको गैप अप और गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट किस तरीके का ट्रेड बना सकता है, कल के लिए क्या मार्केट का सीन बता रहा है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल क्यूज क्या मिल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट क्या सजेस्ट कर रहा है, और कल हाई एक हाई दिन आप कह सकते हैं कल बजट डे का, उसके बाद मार्केट किस ओर चल चुका है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बाजार क्यों नाराज है, क्या हो चुका है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देखिए और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिल रही होंगी। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कशन करेंगे कि आज हमारा क्या डिस्कशन था लर्निंग चैनल पर और मार्केट ने हमें क्या दिया। ओके, देखिए कल मार्केट की इतनी अच्छी जो डे एंड पर रिकवरी हुई थी, तो मेरा मूड चेंज हो चुका था कि मैं मार्केट को यहां से लॉन्ग साइड का ही प्लान करूंगा, और मार्केट ने मुझे पूरी तरीके से बाहर किया और आज मेरे लगातार 3 एसएल कटे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सारी चीज बताना चाहता हूं। आप ये सोचते हो कि भाई मेरे एसएल नहीं कटते, मैं एसएल, देखिए आज एसएल कटे हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 3 एसएल कटे हैं। अब मैं आपको लेवल्स क्या दिखाऊं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि भाई निफ्टी में हमने प्लान किया था यहां से कि मार्केट अगर 460 के ऊपर चलेगा तब हम प्लान यहां से अपसाइड का प्लान करेंगे। तो 460 के ऊपर मार्केट चला भी था, ठीक है। एक बार 460 लगा लेता हूं, 24,460, ठीक है, समझिएगा। यहां पर चला 24,460 के ऊपर, फिर 490 से पलट गया, ठीक है। फिर मार्केट यहां पर गया, फिर इस स्पाइक में हम ट्रैप हो गए, ओके। फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ओके। तो कहीं ना कहीं अपना एसएल 3 बार कटा और हम चुपचाप वहां से मार्केट से बाहर हो गए। अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में मैंने कुछ स्टॉक्स प्लान किए थे, स्टॉक सजेस्ट भी किए थे। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, और पिक अगर दिख रहा है तो मैंने बताया था कि 9:21 पर कि आईटीसी और यूनाइटेड स्प्रिट्स, इनमें आप प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर पोजीशन बनती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए अगर आप 9:21 पे मैंने बोला, अब आप दोनों पिक देखिएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपको दोनों स्टॉक्स दिख रहे होंगे। बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ओके। कोई एसएल नहीं, कोई यहाँ से आपको टारगेट नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे तेजी दिख रही है। मैंने उस हिसाब से आपको ये 2 स्टॉक सजेस्ट किए और काफ़ी लोगों ने बनाया भी, मैंने भी बनाया। देखिए आप अगर मेरा शुरुआत सुबह का देखेंगे तो सुबह मैं लगभग, आपको पिक दिख रहा होगा, मेरी पोजीशन लगभग 28% मेरे को अपनी कैपिटल में गेन हो रहा था, ठीक है। पर ये जो फिर ये 3 एसएल कटे, यहाँ पर मैं नेगेटिव पहुँचा और मेरा डे एंड भी आप देख सकते हैं -6%, -7% के आसपास, 6 to 7% के आसपास मैं अपना डे एंड कर चुका हूँ। अब उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये चीज़ें आप देखिए मार्केट में सारी चीज़ें चलती हैं, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला भी था कि अगर आप एक और पिक देख सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ना होती तो मैं यहाँ से लॉन्ग में फुल क्वांटिटी से रहता, ओके। एंड डू नॉट ओवर ट्रेड, ये मैंने बोला है लगभग 12:05। तो बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, 12:05 बैंक निफ्टी कहाँ था, ठीक है। इसको 5 मिनट पर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए 12:05 का मतलब मार्केट यहाँ पर था, 12:15 यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 50-80 का 50-800 का लो लगा करके मार्केट रिकवर हुआ और 51-500 पे गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब ये एक्सपायरी मूव है। अब ये क्यों, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया कि ये बैंक निफ्टी नीचे क्यों जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है। मैं बिल्कुल डे एंड के बाद को समझूंगा, किस तरीके से स्टडी करूंगा कि क्यों ऐसा बैंक्स क्यों इतने लो पर लो बना रहे हैं। और वहाँ से अब देखिए ये तो एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था 51,000 का। अगर आप देखेंगे पास्ट डेज में तो 51,000 का बहुत अच्छा, इसको तोड़ना यानी सेंटिमेंट का बदलना, ठीक है। पर मार्केट फिर से दोबारा 51,000 के आसपास आ चुका है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में इसके ऊपर ही जाना चाहिए। कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ठीक। अच्छा दूसरी चीज़, अब हम ग्लोबल मार्केट पर आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आज का डिस्कशन हो गया, किस तरीके से हमने आज
मैंने पर्सनली लॉस किया। ठीक है, चलिए अब ग्लोबल मार्केट पे आते हैं कि लास्ट डे ग्लोबल मार्केट में क्या किस तरीके से भूमिका बनती हुई नजर आ रही है, क्या सिचुएशन बनी है। ओके, देखिए ग्लोबल मार्केट कल जब लास्ट डे स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा मूव कर रहे थे, ठीक, पर वहां से अगर मैं आपको डाउ जोन्स को दिखाऊंगा तो डाउ जोन्स आप समझने की कोशिश करना कि स्पॉट पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा शुरुआत में चला था, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं डाउ जोन्स को देख रहा था, बहुत बढ़िया मूव कर रहे थे डाउ जोन्स वगैरह, और नैस्डैक भी बहुत बढ़िया मूव कर रहा था। ठीक है, पर उसके बाद पता नहीं कुछ रिजल्ट्स आए, वो अभी मैंने नहीं देखे। ठीक है, उसके बाद वो गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए अगर ये आप देख रहे हैं तो कल यहाँ पर इसने लो लगा करके वहाँ से रिकवरी दिखाई थी। ठीक है, और फिर एक हाई लगाया था, पॉजिटिव में आया और फिर वहाँ से दोबारा गिर गया। ठीक है, ओके सॉरी मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक बार इसको यहाँ से स्पॉट, ये नहीं स्पॉट, ठीक है, हाँ ये वाला है। ओके, परसों तो पॉजिटिव में बने हुए, कल यहाँ से एक हाई लगा करके फिर नेगेटिव में जा करके क्लोजिंग दी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कुछ अर्निंग सीजन भी चल रहे हैं वहाँ पर। ओके, और थोड़ा हल्का हो रहा है मार्केट, क्योंकि 31 तारीख को फटना, ये थोड़ा यहाँ से कंफर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि रेट कट आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में। ठीक है, तो अब नैस्डैक का भी पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से कहाँ पर, स्मॉल कैप्स में, तो वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा फ्यूचर्स क्या कहते हैं, अभी अगर हम देखें कि फ्यूचर्स जो वहाँ के रन कर रहे हैं तो फ्यूचर्स का क्या हाल है, फ्यूचर्स का बहुत बुरा हाल है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप समझने की कोशिश करना कि फ्यूचर किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, सेंटिमेंट नेगेटिव बन चुका है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ अपने मार्केट में दिख रही है ना। अब मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट आज ग्रीन में क्लोजिंग कर देता है तो फिर यहाँ से 25,000 दूर नहीं रहेगा। अब ग्रीन में क्लोज करने के लिए इसको क्या करना था, 550 के ऊपर चलना था। देखिए कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा अपने भी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट का, और वही आज दिखा भी है। ठीक, पर मुझे लग रहा था अपना मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, पर 400 पे सेलिंग, 500 पे सेलिंग क्लियरली दर्शाता है कि नहीं चाहता है मार्केट ऊपर जाना। ओके, और एक और चीज़ आपको बताऊँ, FIAs जो इतने दिनों से बाय कर रहे थे, आप इन पोजीशंस को ध्यान रखना, FIAs जो इतने दिनों से बाय कर रहे थे, कल उन्होंने इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है, तो वही प्रेशर आपको दिख रहा है, क्योंकि खासकर FIAs बहुत नाराज़ हैं बजट को लेकर के। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा LTCC से नुकसान तो FIAs का हुआ। ओके, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम्स का नुकसान हम लोगों के लिए भी, हम भी लॉन्ग टर्म में बैठते हैं, पर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हुआ है, मार्केट से नाराज़ है। पर ये मतलब नहीं कि मार्केट अब गिरेगा ही, ऐसा कुछ नहीं, मार्केट ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेगा, आपको 3-4 दिन के बाद एक नया हाई लगता हुआ ही नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लो बहुत अच्छा, रिटेलर्स बहुत अच्छा फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं BTST सेटअप पे। क्या है BTST सेटअप, आप यहाँ से क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैं यहाँ से, अब देखिए 335 के आसपास है, मार्केट ने बहुत देर से इस लेवल को सस्टेन किया है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, 300 के नीचे जाता है और 290 के नीचे चला जाए, ठीक है, मार्क कर देता हूँ, 390 के नीचे अगर मार्केट चला गया है ना, 24,300 और 290, 390 कह रहा हूँ। ठीक है, 24,300 290 के नीचे चला जाए, यहाँ से फिर कल आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी आपके सपोर्ट में रहेंगी। क्लियर? ठीक, अच्छा गैप अप की बात करें, गैप अप देखिए काफ़ी दूर रह गया। अब गैप अप की अगर बात करूँगा तो मार्केट को 24,400 के ऊपर चलना पड़ेगा, 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आप मान सकते हैं यहाँ से फिर कल के दिन एक गैप अप भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, कोई श्योरिटी नहीं है मार्केट में कहाँ जाएगा, तो जो भी आप प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लें और 100% रिस्क को कंसीडर करके ही प्लान करें। बात समझ में आ गई? ठीक है, एसएल करते हैं मार्केट में, बिल्कुल करते हैं, पर एसएल के बाद आपको रिकवर होना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट एसएल मेरे कब 3 कटे थे, बहुत टाइम हो गया, अगर मैं आपको बताऊं लगभग 1 महीना हो गया। आपको डेली पिक्चर शेयर करता रहता हूं कि मार्केट भाई कटता है तो कटता है, पर जब देता है तो ज़बरदस्त देता है। ठीक है, और कल दोबारा सिक्सर मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।